आता है तो तुम्हारे क्या होगा, उमर सीट के क्वेश्चन हो गए 20, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, गद्य आता है, गद्य के बाद 2 गद्य आएंगे, 2 में से एक जो तुम्हें इजी लगे, जिसके तुम्हें राइटर से नेम याद हो या पार्ट का नाम याद हो वो वाला कर लेना। इसके बाद पद आएगा 2 में से जिसकी इजी लैंग्वेज है, सरल भाषा है, उसमें से एक कर लेना, ठीक है। उसके राइटर्स के नाम याद आ जाए और या फिर उसके जो लेखक है, कवि है, उनका नाम याद आ जाए। इसके बाद नंबर आता है तुम लोगों का, एक लेखक का नाम लिखना है और लेखक का जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय तुम लोगों का नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत साहित्यिक परिचय लिखना बहुत जरूरी है, 2-4 हेडिंग डाल देना, ठीक है। जीवन परिचय ज्यादा पूछा जाता है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जैसे जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पर आपका आ जाता है जयशंकर प्रसाद का, तो सबसे ऊपर डाल देना कि उत्तर नंबर, उत्तर जैसे इसमें दिया हुआ है उत्तर 5 का इस तरीके से डालना और यहाँ पर लिख देना जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद अच्छे से याद डालना। इसके बाद सबसे पहले क्या लिखना होता है आप लोगों को, निकालो मॉडल में जयशंकर प्रसाद निकालो, जल्दी निकालो। ममता कैप्टन बोल रहे हैं एक तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट लिख के यहाँ पर इनका जन्म, जैसे यहाँ पर इनका लिख दिया जन्म, ठीक है, इनकी शिक्षा, अब इनका क्या लिखना है आपको, स्थान, इनकी रचनाएं, इसके बाद इनके जो पुरस्कार दिए मिले इनको पुरस्कार, ठीक है, बात मत करो, जो पुरस्कार मिले हैं वो। इसके बाद क्या करना है, इनकी मृत्यु का समय, मृत्यु का समय और एक हेडिंग और डाल देना यहाँ पर स्थान। इस तरीके से अगर लिखोगे, अगर तुमको एग्जैक्ट याद है तो इस तरीके से यहाँ पर लिखो, लिखने के बाद इसको बॉक्स को साइड में कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इनके हेडिंग डालो जन्म, इनका जन्म यहाँ पे हेडिंग डालो, फिर इनके जन्म के बारे में जैसे प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर शिक्षा हेडिंग डालो, फिर इनकी रचनाएं जैसे यहाँ पर लिख देते हो, फिर इनकी यह शिक्षा, कितनी शिक्षा हुई है इनकी, ठीक है, हेडिंग अच्छे से डालो। अगर ज्यादा नंबर लाने हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। फिर इनकी रचनाएं लिखो, कौन कौन सी जो ज्यादा फेमस रचनाएं हैं उनको लिख दो, क्योंकि रचनाएं भी बहुत सारी हैं, इतनी सारी नहीं तुम लोग को ना तो याद होगी ना तो लिख पाओगे, जो 2-4 फेमस है उनको लिख दो, ठीक है। इसके बाद नंबर आ जाता है इनके पुरस्कार का, पुरस्कार हेडिंग डाल के जो इनको पुरस्कार मिले हुए वो पुरस्कार लिख दो, ठीक है। मैंने कितने बताए, जयशंकर प्रसाद बताए और रामचंद्र शुक्ल बताए, ठीक है, 2 बताए, गद्य में 2 बताए, पद्य में कौन कौन से बताए मैंने, सूरदास और तुलसीदास। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने छठे में राइटर बताए, इतने तो याद करने ही पड़ेंगे तुम लोगों को, करके अच्छे नंबर लाना है तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं हर चीज मिल जाती है। तो यह पुरस्कार इनके कौन कौन से पुरस्कार मिले, लास्ट में तुमको लिखना है यहाँ पे मृत्यु का समय क्या है, मृत्यु का समय, और प्लस एक थोड़ा हेडिंग को प्लस कर दो तो यहाँ पर स्थान और लिख दो कॉमा लगाकर, ठीक है। इतना ही तुम लोगों को करना है, इस तरीके से तुम्हारा ये लेखक का जीवन परिचय तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसके बाद नंबर किस क्वेश्चन का आ रहा है आपका, ये नोट कर लो। अब ये जीवन परिचय आता है कवि के बारे में, तो जैसे कि कवि का जीवन परिचय है तो यहाँ पर कवि के जीवन परिचय में 2 दास तैयार कर लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करना है, सूरदास और तुलसीदास। तो यहाँ पर जो मेरे फेवरेट है तुलसीदास, हाँ तुलसीदास है, इनके बारे में इसी तरीके से लिखना है जैसे अभी तुम लोगों ने क्या किया था, जैसे यहाँ
यहाँ पर इनका जन्म लिख लिया है। इसके बाद इनकी शिक्षा लिखी है। प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। मेरे पास कैमरा नहीं है, जो मैं बोलती हूँ वो रिकॉर्ड होता है, तुम लोग की खटपट सब रिकॉर्ड होती है, तो तुम लोग शांत में बोले वही काफी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या था, शिक्षा के बाद आएगा जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं वो। इसके बाद क्या आ जाता है, इनके पुरस्कार। इसके बाद क्या आ जाता है, इनका मृत्यु का समय। अगर इतनी हेडिंग तुम लोग डाल लेते हो तब तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, अगर अच्छे से नंबर लाना है। इस क्लास की एक खास बात है कि यहाँ पे यस हाँ, यहाँ इस क्लास की खास बात पता है क्या है कि मैं लिखने का तरीका सही करवाती हूँ। अगर लिखने का तरीका सही है तो नंबर तुमको मिलेंगे। एग्जाम में कोई नहीं किसी को जानता है, वहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ लिखा हुआ देखते हैं, उसी पे नंबर देते हैं। लिखा हुआ अच्छा है तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए जो बच्चा पूरे साल भी नहीं पढ़ता है, जाके थोड़ा बहुत भी मेरे पास आके पढ़ लेता है, वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाता है। इसका रीजन यही है, लिखने का तरीका सुधारना होगा तुम लोगों को। इस तरीके से हेडिंग डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तुम लोग का, संस्कृत में आ जाते हो अब, ये नोट करो, इसके बाद संस्कृत के बारे में देखो। हाँ, अब संस्कृत का नंबर आ जाता है। संस्कृत में भी एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। तो यहाँ पर संस्कृत गद्यांश के बारे में बताऊंगी। संस्कृत गद्यांश के बारे में बता रही हूँ। तो मोस्टली फेमस गद्यांश आते हैं तुम्हारे एक पार्ट से, जिसका नाम है वाराणसी। तो यहाँ पर क्या है, तुमको संकेत ही पहले लिखने होंगे इस तरीके से। पूरे 4-5 लाइनें जो आती हैं वो नहीं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा हिंट्स डालेंगे। वाराणसी, इतनी हिंट्स डालने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि और भी काफी गद्यांश जिनमें वाराणसी वाराणसी लिखा हुआ है, तो इसके आगे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। सुविख्यात, सुविख्यात, फिर डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि बीच में मैंने कुछ छोड़ा है। छोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारी लाइनें छोड़ी है। बहुप्रशंसती, बहुप्रशंसती, इस तरीके से लास्ट में आया आपका, ठीक है। बहुप्रशंसती। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तुम लोगों को संदर्भ पूछा जाता है कि यहाँ पर संदर्भ इसका क्या है। तो संदर्भ में वही पुराना तरीका जो अभी मैंने हिंदी गद्य पद में बताया है। तो संदर्भ में तरीका क्या होता है कि प्रस्तुत संस्कृत, प्रस्तुत संस्कृत, अब संस्कृत का है तो संस्कृत की बात यहाँ पर की जाएगी। पहले क्या था, प्रस्तुत हिंदी गद्य खंड से। अब ये प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड का, एक ब्रैकेट डालो, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से, इसको भी सिंगल ब्रैकेट्स में बंद करो, ब्रैकेट वाराणसी पाठ से संकलित है। संकलित है अगर नहीं याद आता है तो लिख दो लिया गया है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना तो सब लोग जो नहीं याद कर पाते उनके लिए भी पाठ्य पुस्तक। अब संस्कृत खंड का आप भूल गए एग्जाम में जाके, ठीक है, तो इतना ही छोड़ देना। फिर यहाँ उठ के वाराणसी पाठ से जो वाराणसी भूल गए तो याद रखो